हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। अगर आपका सपना है अध्यापक बनना, अगर आप भी चाहते हो कि रीट भर्ती पात्रता परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। जी हाँ, रीट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट है 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक। इस वजह से सबसे पहले अपना एग्जाम फॉर्म फिल कीजिए, और जिसका एग्जाम डेट है 27 फरवरी 2025। तो अगर हम माने 1 से 1.5 महीना बचा है आपके पास प्रिपरेशन के लिए। अब इस 1 से 1.5 महीने के समय में आप किस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए मैं लेके आई हूँ रीट लेवल 2 साइंस मैथ का बुक रिव्यू। राइट, टॉपर्स नोट्स के द्वारा अपनी बुकलेट निकाली गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इनकी बुक्स का बुक रिव्यू किया जाए। जी हाँ, साइंस मैथ अगर आपके सब्जेक्ट है तो उसका मैं आज बुक रिव्यू लेके आई हूँ, जिसमें हिंदी जो सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 है उसका बुक रिव्यू होगा। संस्कृत का मैंने लैंग्वेज 2 मंगवाया है। अगर आप चाहते हो आप इंग्लिश लो तो इंग्लिश का भी है उनके पास, ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश। संस्कृत लैंग्वेज 2 का मैं बुक रिव्यू करूंगी, साथ में साइकोलॉजी बुक का रिव्यू करने वाली हूँ, साथ में साइंस की बुक और मैथ की बुक का रिव्यू होने वाला है। टॉपर्स नोट्स ऐसे नोट्स है जिनमें बहुत ही सिलेक्टेड चीजें दी गई होती है, ऐसी चीजें दी गई होती है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो और जो एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर वही चीजें हम सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं, एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से भी हो जाए, जो कि हमारा बार बार रिवीजन करने में भी काम आए और फटाफट सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं ना कि इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो अगर मैं आपको कोई बुक रिकमेंडेड करूंगी तो वो है सबसे पहले टॉपर्स नोट्स। ओके, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं टॉपर्स नोट्स है उनका रिव्यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपर्स नोट का, जो लैंग्वेज 1 हिंदी के लिए बुक है, उसके लिए कि ये जो बुक्स है का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है उस पर आधारित है। ये सारा कंटेंट है जिनका। सबसे पहले पेज में इन्होंने पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो दे रखा है, हिंदी में कितना सिलेबस है, और साथ में ही शिक्षण विद्या दी गई है। जैसे अगर सबसे फर्स्ट चैप्टर ले हम तत्सम और तद्भव, तो देखिएगा क्वालिटी वाइज देखो या कंटेंट वाइज देखो, भरमार है। देखो तत्सम या तद्भव है, सेलेक्टेड चीजें दे रखी है, तत्सम देन तद्भव, सेलेक्टेड चीजें हैं, एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसे पढ़ने में दिक्कत आए। कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी टॉपिक देख लो रैंडमली, सारा का सारे इन्होंने अच्छा ही दे रखा है। मैंने देखा है, खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है इन्होंने। प्रत्यय की हम बात करें तो प्रत्यय में देखो आप पूरा का पूरा प्रत्यय दे रखा है, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। और अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो आप स्कैन करो, देन स्कैन कर कर आप डायरेक्ट ये चीज़ें समझ सकते हो। जो स्कैनर की चीज़ है ना, ये इनकी बुक्स में मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत, जो कि लैंग्वेज 2 है। संस्कृत जो कि मैंने लैंग्वेज 2 मंगवाई है, इसमें लैंग्वेज 2 में संस्कृत में ये पूरा सिलेबस दे दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम वाला सिलेबस है आपका, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस है। और साथ में इन्होंने शिक्षण विद्या भी दी है इसमें भी, संस्कृत में। संस्कृत का सिलेबस भी भाई इतना सही दे रखा है ना कि आराम से इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली ना तो भी आपकी चीज़ें क्लियर है। और देखो 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीने में तो यार इससे ज़्यादा और कोई क्या ही कर सकता है। देखो शॉर्ट एंड स्वीट, ना शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है ना किसी डिटेल्स की ज़रूरत है, डायरेक्ट ये पढ़ो और काम खत्म। बहुत सही कंटेंट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं साइकोलॉजी की, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि वाली बुक है आपकी, इसके लिए कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो दे रखा है। और साथ में जो अभी नया 8 सिलेबस को आपका 2019 और 20 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो भी इन्होंने ऐड की है। इसमें भी शिक्षण विद्या जैसे कि दे रखी है, आप देखिएगा अच्छे से। और जैसे हम सबसे पहले बात करें तो मनोविज्ञान आता है आपका चैप्टर। मनोविज्ञान पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसका बेस मनोविज्ञान से ही क्लियर होता है। और एक चीज़ और बता दूँ इनकी बुक्स में, एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी है कि जैसे ये क्वेश्चन मान लो कि आप कि जैसे कि समतोलन है, समतोलन में से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो दे रखे हैं। ये देखो रीट 2018 में जो क्वेश्चन आए वो इन्होंने ऐड कर रखा है। इनफैक्ट सी-टेट 2016-2024 में भी इनकी बुक से ये क्वेश्चन आए थे, रीट में आए थे। रीट 2018 में ये चीज़ें आई थी ना, तो इन्होंने ये सारी ऐड करके दे रखी। सी-टेट में 2015 में आया था। अब ये एक क्वेश्चन देखो आप, 2012 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया। तो यानी प्रीवियस ईयर वाली चीज़ें देखते हैं ना तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है आपकी। ये देखो रीट 2021 में ये क्वेश्चन आया आपका। तो क्योंकि ये सेलेक्टेड चीज़ें आपको एक बुक में मिल रही है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ये बुक, है ना। एक बार आप लोग इन बुकों को देखिए जरूर। मुझे वो तो ओवरऑल बहुत सही लगी। जैसे ये बुद्धि चैप्टर है, अब बुद्धि में हर एक चीज़ समझा रखी है आपको इसमें, है ना। मतलब कि इसको पढ़ने के बाद कोई और कंटेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है यार। बहुत सही चैप्टर, बहुत सही है। और ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, बहुत कम है और शॉर्ट एंड स्वीट है। देखो एक पेज
देन 172, अब पूरा 172 पेजेस में पूरा साइकोलॉजी खत्म हो रहा है यार। स्टार्ट करते हैं हम मैथ। नेक्स्ट बुक की मैं बात करूँ मैथ की, क्योंकि चूंकि ये साइंस मैथ की बुक का रिव्यू चल रहा है, तो इसमें मैथ आपकी जो मैथ का सिलेबस है वो टोटल दे रखा है करनी घातांक से स्टार्ट होकर पूरा का पूरा आपके शिक्षण विधियों में जो चैप्टर है वो सारे ऐड कर रखे हैं। और मैथ में जो एक चीज़ बताती हूँ इनकी खास, जैसे सबसे पहला चैप्टर लेते हैं हम करनी एवं घातांक, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, पहले डिटेल्स दे रखी है, देखो डिटेल्स दे रखी है, देन उदाहरण दे रखे हैं टाइप वाइज, है ना, उदाहरण 1 उदाहरण 2। और देखो अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर हो गया तो उसके उदाहरण इन्होंने और अलग दे रखे हैं। और अब ये क्वेश्चंस देखो, आप क्वेश्चंस इन्होंने अलग दे रखे हैं। अगर फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए, देन उसके बाद इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब इतनी छोटी सी बुक में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, वो बहुत सही चीज़ है। देखो हर एक क्वेश्चन में स्कैनर दे रखा है, आप आपको अगर डायरेक्ट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप स्कैनर में जाइए, यहाँ से सॉल्व कीजिए ना। और कोई भी रैंडम कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे ज्योमेट्री हमने ले लिया तो सबसे पहले समझाया गया है, देखो हर एक डिटेल वाइज समझा रखा है ढंग से। और उसके बाद में एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाओ। फिर क्वेश्चंस और दे रखे हैं, क्वेश्चंस देकर आपको और समझा रखा है कि आप इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आई थिंक आपको एक बार ये बुक्स देखनी जरूर चाहिए। एंड लास्ट बुक स्टार्ट करते हैं हम साइंस। देखो मैथ की बात करिए, अब हम बात करते हैं साइंस की। ओके, तो साइंस के अंदर सबसे पहले जो भी चैप्टर है आपके सिलेबस में वो सारे चैप्टर इंक्लूड कर रखे हैं, सारे के सारे, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। देन उसके बाद में इनकी शिक्षण विधियाँ भी ऐड कर रखी है। देखिए अगर सबसे पहले बात करें सजीव एवं निर्जीव चैप्टर की, तो सजीव एवं निर्जीव बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये देखो सजीव एवं निर्जीव में अंतर दे रखे हैं। सूक्ष्म जीव चैप्टर ही देख लो, अगर सूक्ष्म जीव आप किसी और बुक्स में देखोगे ना भाई 10-15 पेज का, तो आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएगा, है ना। देन उसकी फिर विषाणु अलग मिलेगा, कवक अलग मिलेगा। इन्होंने 2 पेज में भाई पूरा कंप्लीट कर रखा है। और जो कंप्लीट कर रखा है ना, देखो एक तरह के शॉर्ट नोट्स मान लो आप इनको, शॉर्ट नोट्स भी प्लस डिटेल भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी दे रखी है। आपके पास जो समय बचा हुआ है ना, आई थिंक ये सबसे बेस्ट बुक है जिससे पढ़कर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि सब लोग जैसे टॉपर्स नोट्स करते हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मंगवा ही लिया जाए। अब देखो साथ में सूचना प्रौद्योगिकी जो भी आपको इसी के साथ दे रखी है। अब सूचना प्रौद्योगिकी में देखो IT सेक्टर दे रखा है, ये कंप्यूटरिंग इन्होंने दे रखी है। आगे का ये देखो सारी चीज़ें है ना जो कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी इन्होंने इंक्लूड कर रखी है इसी के साथ, साइंस के साथ ही। अब कितनी हेल्पफुल चीज़ है ये आपके लिए। देखो साइंस का बुक भी बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने, इसमें कंटेंट भी। तो ओवरऑल मुझे जो सारी की सारी बुक्स थी, आपने जो भी सारी बुक्स देखी, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो साइकोलॉजी की बुक्स हो आपकी, चाहे वो संस्कृत की हो या फिर हिंदी की हो, ना, ओवरऑल मुझे पसंद आई है ये बुक्स। जैसे कि आपने सारी बुक 1 by 1 देखी है, इन सभी बुक्स में मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी तरह की कमी निकाल सकता हो, है ना। जनवरी पूरा बचा है अभी और फरवरी बचा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो तैयारी है वो एक सही डायरेक्शन में हो, आपके पास सेलेक्टेड चीज़ें हैं, तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले एक बार इन बुक्स को जरूर देखिएगा। इन बुक्स को जैसा मैंने आपको सारा रिव्यू दिया है, एक से बढ़कर एक बुक्स है, सेलेक्टेड चीज़ें हैं इनकी किताबों में, जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। किसी भी अगर एग्जाम को क्लियर करना हो तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। टॉपर्स नोट्स ने ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी है अपनी बुक्स में जो कि हमें छोड़ी जाए। सारी चीज़ें वही दे रखी है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। अगर सबसे पहले आपको किसी किताब में एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल रही है तो आप वो क्यों नहीं पढ़ोगे, है ना। कौन बच्चा ऐसा होगा जो उसको स्किप करना चाहेगा। अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं, अगर आपको समझ आ रही हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको ये किताबें खरीदनी है तो आप टॉपर्स नोट्स की वेबसाइट पर जाकर इनको परचेज कर सकते हो, है ना। एक बार आप इनको परचेज करके देखना, एक बार आप इनको पढ़कर देखना कि आपको किस तरह की ये बुक्स लगती है। टॉपर्स नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना स्किप मत करना।